गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम ठोस अवस्था में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनके बारे में बता चुके हैं और इसके बाद हमने आपको एकक कोशिकाओं के बारे में बताया था। एकक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित 14 प्रकार के जो ब्रेविस चालक थे वो भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजे थे। आज हम अध्ययन करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में निविड संकुलन। निविड मतलब क्लोज और संकुलन मीन्स पैकिंग। इसको आप शायद हिंदी टर्म से नहीं, इंग्लिश टर्म से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज हमको आपको बताना है कि क्रिस्टलीय ठोसों में किस प्रकार से अवयवी कण पैक रहते हैं, जो कि मैं आपको यूनिट सेल्स एकक कोशिकाओं के द्वारा भी बता चुकी हूँ। लेकिन वो एकक कोशिका किस प्रकार से निर्मित होती हैं, वो किस प्रकार की पैकिंग्स होती हैं जिनके द्वारा वो एकक कोशिकाएं हम समझते हैं। तो ठोसों में जो संकुलन है इसको 3 पदों में आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले है एक विमीय संकुलन, दूसरा पद है द्विविमीय संकुलन और तीसरा पद है आपका त्रिविमीय संकुलन। क्योंकि जब हम पैकिंग की बात कर रहे हैं तो पहले हम एक विमा में किस प्रकार से पैकिंग होगी इसको समझेंगे। उसके बाद आप अगले पद पर जाएंगे कि द्विविमाओं में किस प्रकार से संकुलन होगा। लास्ट में आपका आएगा त्रिविमीय संकुलन, जो थोड़ा जटिल है। आज मैं अभी आपको एक विमीय संकुलन और द्विविमीय संकुलन के बारे में ही बताऊंगी। अब है पहला आपका एक विमीय संकुलन, अर्थात एक विमा में निविड संकुलन। अब आप जानते हैं एक विमा ये जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है एक्स एक्सिस के अलोंग, या वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल भी हो सकती है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। जेड एक्सिस क्या है? इस बोर्ड के अंदर जाता हुआ एक्सिस, बोर्ड से बाहर और अंदर की तरफ जाता हुआ एक्सिस, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही विमा में जब हमें करना होता है तो एक ही पैटर्न में ये क्लोज पैकिंग हो सकती है। आप देखिए, जब हमें एक ही रेखा में अणुओं को लगाना है, और अणु को हमने बताया था कि अणु, परमाणु, जो भी जिस भी प्रकार का अवयवी कण है उसको यहाँ हम इमेजिन करेंगे एक गोले के रूप में या स्फीयर के रूप में। तो ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारे कंचे की गोलियाँ हैं या बॉल्स हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अवयवी कण का रूप है। मान के चलिए बॉल्स हैं आपके पास, और उनको आपको एक ही रेखा में लगाना है। तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, आप इनको एक रेखा में लगाते चलिए, ठीक है। इसमें अब आप देखेंगे कि किसी भी अवयवी कण की, कोई भी अवयवी कण है, किसी भी अवयवी कण की समन्वय संख्या क्या है या उपसह संयोजन संख्या क्या है। समन्वय संख्या पहले तो आप जानिए होती क्या है। समन्वय संख्या क्या है कि कोई भी अवयवी कण अपने पड़ोस के अवयवी कणों से कितने अवयवी कणों से संपर्क में आ रहा है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसमें आप देखिए, ये अवयवी कण इस अवयवी कण के संपर्क में है और इस अवयवी कण के संपर्क में है। एक अवयवी कण मात्र 2 ही अवयवी कणों के संपर्क में है। इसलिए जब हम एक विमा में निविड संकुलन की बात करते हैं तो इस प्रकार के संकुलन में अवयवी कणों का जो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या है वो 2 होती है। इसको आप एक वीडियो के माध्यम से भी देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा कि जब 1 डायमेंशन में हम बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि गोलों को लगाते जाए एक रेखा में। और यहाँ पर देखिए आप कि क्लोज पैकिंग में इस तरह की समन्वय संख्या एक परमाणु या एक अवयवी कण 2 कणों के संपर्क में आ रहा है, इसलिए इसमें समन्वय संख्या 2 है। अब है 2 विमाओं में निविड संकुलन। 2 विमाओं में निविड संकुलन हम
किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जब एक विमीय संकुलन की पंक्तियों को दूसरी विमा में एक दूसरे के ऊपर रखने पर द्विविमीय निविड़ संकुलन हमें प्राप्त होगा। अर्थात जो अभी हमने पढ़ा था कि एक विमा में हम सिर्फ एक ही प्रकार से गोलों को अरेंज कर सकते हैं और वो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक रेखा में सभी गोलों को रख देना। जब इसी प्रकार से ये गोले दूसरी विमा में भी यही लेयर्स को हम रिपीट करेंगे तो हमें द्विविमीय संकुलन प्राप्त होगा या दो विमा में निविड़ संकुलन प्राप्त होगा। और जब हम एक विमीय संकुलन की इन पंक्तियों को दूसरी विमा में रखते हैं एक के ऊपर एक, तो ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये दो प्रकार क्या हैं? एक है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसको अब आप एक वीडियो के द्वारा समझें और देखें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो तरह की अभी हमने बताई। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन, मतलब जो निविड़ संकुलन है वो दो विमाओं में किस प्रकार होगा। हमने बताया दो तरह का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या वर्ग निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो अभी हम आपको पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बताएंगे या वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें अब आप देखिए, पहले हमने एक विमा वाली पंक्ति को लिया, अब इसके ऊपर ठीक एक विमा की पंक्ति वाली एक विमा में जो रखे गए परमाणु हैं, अवयवी कण हैं, उनके ऊपर दूसरी पंक्ति लगा दी, ठीक उसके ऊपर तीसरी पंक्ति लगा दी, इसी प्रकार चौथी पंक्ति लगा दी। अब ये 4 पंक्तियाँ ठीक एक दूसरे के ऊपर गोले रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के इसमें आप देखिए कि एक गोला अपने से 4 अन्य गोलों के संपर्क में आ रहा है या टच हो रहा है, जिसको हमने कहा था समन्वय संख्या। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी हुई? एक गोला आप देखिए 1 2 3 4 के उसमें आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। अब क्योंकि ये पंक्तियाँ सभी एक विमीय पंक्तियाँ क्या हैं, ये एक समान हैं और सभी के सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये ए टाइप की पंक्ति है तो दूसरी भी ए टाइप की है। तो इस प्रकार से ए की पंक्ति हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें आप देखिए, पहली हमने पंक्ति ली जो आप एक विमीय पंक्ति थी, दूसरी भी एक विमीय पंक्ति है, लेकिन ये पहली के जो गड्ढे हैं या गहराई है, पहली पंक्ति में रखे गए गोलों की गहराई में दूसरी पंक्ति के गोले रखे गए, तो ये क्योंकि अलग तरह की हो गई, अब इनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, सेंटर्स एक दूसरे के अलग जा रहे हैं। कोइंसाइड करते तो सीधी रेखा में आते, तो ये ए टाइप की पंक्ति हो गई, ये बी टाइप की। अब आप देखिए, जब हमने तीसरी लेयर रखी तो तीसरी लेयर वापस दूसरी लेयर की जो गहराई का हिस्सा है उसमें रखी गई है। इस तरह के इसमें निविड़ संकुलन में जो एक परमाणु या अणु 6 अन्य अवयवी कणों के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए यहाँ पर समन्वय संख्या 6 होती है। अब आप देखिए, ए के ऊपर दूसरी लेयर थी बी टाइप के ऊपर फिर से ए टाइप थी, क्योंकि अब यहाँ आप देखिए दोनों के सेंटर्स एक दूसरे के ठीक कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये ए टाइप है, ये बी टाइप है। अब सेकेंड लेयर फोर्थ लेयर के कोइंसाइड करती है। तो यहाँ दो तरह की क्लोज पैकिंग है, और इसमें आप देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो इस प्रकार से प्राप्त हुई थी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमें इस प्रकार से प्राप्त। इसमें खाली स्थान ज़्यादा है, मोर एम्प्टी स्पेसेस। क्यों? देखिए आप, ये एम्प्टी स्पेसेस है बीच बीच में, और इसका जो बीच बीच का ये एम्प्टी स्पेस है ये थोड़ा आपको कम दिख रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, और इन खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका या वॉइड। ये क्या है? रिक्तिका या इंग्लिश में वॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार की वॉइड आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ज़्यादा खाली स्थान मिल रहा है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कम स्थान है खाली। तो इन खाली स्थान की वजह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी है या संकुलन क्षमता है वो कम होती है, और
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग क्षमता होती है, संकुलन क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है। संकुलन क्षमता क्या है? जितना इनको स्पेस मिला हुआ है उसमें कितने परमाणु या अवयवी कण इस एरिया में फिट हो रहे हैं, वही संकुलन क्षमता कहलाती है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, खाली स्थान कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है उसमें परमाणु या अणु भरे हों। तो ये क्योंकि खाली स्थान इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग क्षमता या संकुलन क्षमता कम होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग क्षमता ज़्यादा होती है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 3 डायमेंशन में या 3 विमाओं में क्लोज पैकिंग कैसे होती है, परमाणु अणुओं की क्लोज पैकिंग 3 विमाओं में किस प्रकार होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।